इशिता ने लगाया रमन को गले, हुआ आमना सामना। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब वहां पे अशोक रहता है और अय्यर साहब से बदतमीजी से बात कर रहा होता है तो आदि डर जाता है। मन में सोचता है कि कहीं ऐसा न कि अशोक खन्ना की वजह से हमारे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो वो जाता है बाला के पास और कहता है कि प्लीज़ अंकल आप एक काम कीजिए ना, अशोक खन्ना कुछ ऐसे बातें कर रहा है तो प्लीज़ आप उसका ध्यान भटकाइए और यहाँ से लेकर जाइए, वरना हमारा सारा प्लान जो है वो ख़राब हो जाएगा। वो मन ही मन कहता है। आदि बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। फिर जाता है अशोक और यहाँ पे बाला जाता है और अशोक को और उनको अय्यर को दोनों को अलग करता है और कहता है कि प्लीज़ आप जाइए, जाकर उधर हैंडल कीजिए। फिर बहुत ही मुश्किल से बाला अशोक को उधर से लेके चला जाता है। उसे लगता है कि मैं अगर अशोक को कुछ भी कह के मना लूँगा तो वो दोनों फैमिली के बीच जो भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाएगा। पर अशोक जानबूझकर बाला को ऐसी बातें कहता है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो रमन भल्ला कहीं पड़ा होगा पी होकर, क्योंकि उसका तो काम ही है ऐसा करना, और वो इतना ज़्यादा पी रहा है ना, और वो भी इसी होटल में बहुत ज़्यादा पी के बैठा हुआ है। मैंने उसे देखा है, वो जब से इशिता गई है उसका तो माइंड ही नहीं काम कर रहा है, क्या किया जाए। दूसरी तरफ जब इशिता और रमन दोनों एक ही में फंस जाते हैं लिफ्ट में, जहाँ पे इशिता रमन को देख के कुछ रिएक्ट करता है, पर वो उसे एहसास नहीं होता कि वो इतना ज़्यादा पी लेता है कि उसे याद भी नहीं है कि ये इशिता है, और इशिता से बदतमीज़ी से बात करता है। तो इशिता कहती है कि आप कौन हैं, और अपने मुंह को छिपाती हुई बात करती है। पर रमन इतना होश में नहीं रहता कि उसे कुछ भी नहीं पता चलता। बस वो कहता है कि इशिता तो मुझे कब का छोड़ के चली गई, उसके जाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है, और प्लीज़ अगर तुम जहाँ गई हो इशिता तो ऐसा करो ना कि तुम भी मुझे बुला लो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। ये दुनिया ही बहुत मतलबी है, जो कि मैं थक चुकी हूँ। इस बात पे इशिता की आंखों में आंसू होते हैं और वो बहुत डरी और सहमी सी रहती है। कहती है कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, कितना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इशिता बस रमन को देखे जा रही होती है और पुरानी बातें याद करके उसकी आंखें भर जाती है। जहाँ इशिता कहती है कि हे भगवान, रमन अभी तक इशिता को भूला नहीं है, ये क्या होगा। जब इशिता किसी को कॉल लगा रही होती है मिहिका को, तो मिहिका को कॉल नहीं लगता। वो बहुत परेशान हो जाती है कि काश उसके मिहिका की वजह से शायद मैं रमन को उसके घर भेज दूँ, क्योंकि वो अकेला है यहाँ पे, कहीं कुछ हो ना जाए। फिर इशिता कहती है कि आप यहीं पे रहना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ और आपके फैमिली को इन्फॉर्म करके आता हूँ। तो वो कहता है रमन कि हाँ जाओ। इशिता ने भी यही कहा था कि मैं तुरंत बस आ रही हूँ, लेकिन दोबारा नहीं आई। सब तो ऐसे ही कहते हैं। जब इशिता वहां पहुंचती है तो बल्ला और अशोक खन्ना दोनों को बातें सुन लेती है। तो कहती है कि अभी तक अशोक अपनी बदला का यहाँ बदला लेने आया है, अभी तक वो सुधरा नहीं है। उसके मन में सवाल चल रहे होते हैं और कहता है बाला से कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रमन किस प्रकार से टल्ली होकर पीकर बैठा हुआ है। अब उसकी जब बेइज्जती होगी ना, तब मजा आएगा। अब पता चलेगा कि वो तुम कैसे हो और वो कैसे। मैं पूरी समाज के सामने बेइज्जती हो रही हूँ, वैसे ही मैं तो मेंबरशिप हूँ ना, MP बन गया हूँ। इशिता डर जाती है और जाती है रमन को वहां से लिफ्ट में बहुत ही मुश्किल से, ताकि रमन की सच्चाई सभी घरवालों के सामने ऐसे पीते हुए आएगा तो उसकी इमेज खराब हो सकती है। बहुत मुश्किल से इशिता उसे अपने हाथ कंधे पर उठाती है और उठाकर लिफ्ट में लेकर जाने लगती है, ताकि वो अच्छे से उसका केयर कर सके और वो किसी को ना मिले। जब इशिता लेके जा रही होती है, दूसरी तरफ सिमी और संतोषी दोनों जाने लगते हैं, तो उनकी नज़र पड़ जाती है रमन पे, जहाँ वो देख के डर जाती है और कहती है कि रमन किस लड़की के साथ ऐसे घूम रहे हैं। तो वो बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि ओ मैंने कहा था ना माँ कि उस दिन शगुन की शादी करने से क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि रमन भाई को तो कोई और पसंद आ गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती संतोषी कहती है कि उसे बताना चाहिए था, मैं उसे ऐसा कान खींच के लगाऊंगी तब उसे एहसास होगा कि क्या है क्या नहीं है। फिर इशिता रमन को अपने गाड़ी में बैठाती है और कहती है कि मुझे यहाँ से लेकर जाना होगा, जहाँ पे उसे पेपर उसे कुछ साइन करवाते हैं। तो कहती है संतोषी की सिमी, चल हम इसका पीछा करते ही पकड़ते हैं कि ये है कौन और क्यों जा रही है। रमन इशिता को इस प्रकार से देख के टूट सी जाती है। उसे फील होता है कि रमन इतनी बुरी हालत में है। हे भगवान, ये क्या हो गया है रमन को, ये अभी भी इशिता को लेकर उभरा नहीं है। इधर इशिता परेशान है रमन को लेकर और उसकी हाथी बार बार इशिता के हाथों पे चला जाता है, जहां इशिता को एहसास होता है कि रमन मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। और इसी बीच संतोषी और सिमी दोनों जाने लगते हैं कि हमें उसका पीछा करना चाहिए। जब दौड़ के दोनों आ रहे थे कि बोलती है कि मम्मी जी चलिए हमें जाना चाहिए, तभी अचानक से सामने से निधि आ जाती है और दोनों उसे टकरा जाते हैं। उधर निधि को एहसास होता है कि ये तो रमन की माँ कहाँ आज है, अगर ये लोग मुझे देख लेंगे तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा, मुझे इनको देखना नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और ये लोग बिना देखे वहाँ से निकलते, जहाँ निधि चुपके से वहाँ
भाग जाती है ताकि संतोषी और सिमी के सामने उसका चेहरा ना आ पाए, वरना बहुत तरह के सवाल होने लगेंगे। जब सिमी और इशिता वहां पहुंचते ही है तो ये पता चलता है कि इशिता की गाड़ी जो है वो निकल जाती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो डरी हुई रहती है, मन ही मन कहती है कि ऐसा करते हैं माँ, हम उसका पीछा करते हैं। संतोषी कहती है कि हाँ चलो करते हैं उसका पीछा। जब रमन और इशिता की कार का पीछा करने के लिए वो लोग वहां पे जाते हैं तो अचानक से जो होती है गाड़ी खराब हो जाती है। तो कहते हैं टेम्पो वाला कि मैम लगता है पत्ती टूट गई है, वो आगे नहीं जा पाएगी, तो आप ऐसा कीजिए आप कोई और गाड़ी ले लीजिए। संतोषी बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम लोग का यही नखरा है, अभी तुम लोग पे केस हुआ ना तब पता चलेगा, तुम लोग बीच रास्ते में अटका के छोड़ देते हो और मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर दोनों को ये उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। तब अचानक से सिग्नल जो होती है वो ऑन हो जाती है। तो संतोषी की नज़र पड़ जाती है इमरान हाशिम पे, जो कि वो प्रमोशन के लिए इस चैनल पे आता है, इस वीडियो में आता है। और संतोषी की इमरान हाशिम बहुत पसंद है, अचानक से बैठ जाता है। तो कहता है इमरान की क्या बात है आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हो। तो अपनी कहानी सुनाती है जहाँ पे सिमी को कहती है कि सिमी तू जा पार्टी में, वहाँ कहीं रोमी को बुरा ना लग जाए, तो तुम्हें डर, तुम्हें गुस्सा भी आ जाएगा, ये कह के तो मन ही मन कहता है कि नहीं आप चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो कहती है कि उस गाड़ी का पीछा करो कि मेरे ना उसमें मेरा बेटा है जो उसकी 2 शादी हुई थी। इधर इशिता रमन को देख के उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर उसी पछतावे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो अपने आप को बहुत कोस रही होती क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या किया है। इस बात में लेके इमरान बस उसकी बातें सुनते आता है, सुनते जाता है। तो कहता है कि आंटी जी आपको बीपी लगता है ना बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाओ और मुझे जैसे ही पता चले उसके बारे में मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा, सो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस बात पे कहती है कि हाँ वो भी हो सकता है क्योंकि उसकी सांसें जो है वो फूलना शुरू हो जाती है, जो कि इमरान को लगता है कि वो आंटी बहुत बीमार है। तो कहती है कि छेदी छेदी जाना और छेदी छेदी मुझे कहानी बताना। वैसे मैं तुमको अपना नंबर दे रही हूँ, तुम इस कॉल पे जरूर पक्का कॉल करना, ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे मेरे बेटे के लिए बहुत टेंशन है, वो बहुत प्यार करता है सीता से और सीता तो अब दुनिया में रही नहीं, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ ना कि तुम ये मैसेज मुझे पहुँचा देना। और तुम तो कितने सोने कूदे हो ना, बहुत अच्छे लड़, बहुत हैंडसम हो, बहुत समझदार हो। तो कहता है कि आपकी कहानी ऐसा मेरी कहानी नहीं है। फिर संतोषी उसकी बलाइयाँ लेती हैं और कहती है कि छेदी छेदी बेटा जल्दी जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन रमन और सीता की कार बहुत आगे तक निकल चुकी होती है और संतोषी की हालत खराब होने की वजह से वो बहुत डरी हुई है। और इमरान कहता है कि आप पहले डॉक्टर से दिखा, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे और मैं आपको उसका नंबर भेज दूंगा, आप जाकर उससे वहां मिल सकते हैं। इस बात पे उसे उसकी सांस और ज़्यादा फूलने लगती है। तो इमरान उसको मनाता है तो वो मान जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन मुझे बताना ज़रूर। इमरान के ये सब प्यार देख के संतोषी के दिल में बहुत ज़्यादा उमंग जग जाता है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो समझ जाती है कि इमरान मेरा हर काम कर रहे हो, तुम भी तो मेरे बेटे जैसा हो ना। तो कहती है कि हाँ मुझे पता है। जब रमन का इधर होश आता है पता सामने इशिता को देख वो घबरा जाता है। अगर आपको फुल एपिसोड देखना है तो जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।